तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने चुना है क्लास 10th का एक चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनो कि जो हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा था उसके अंदर वो जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था वो हमने स्फेरिकल मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन पढ़ा था। और स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो बेसिकली दो तरह के रहते हैं। पहला रहता है कनकेव मिरर और दूसरा जो मिरर रहता है वो कन्वेक्स मिरर रहता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो हम लोगों ने स्फेरिकल लेंसेज की वजह से पढ़ा था, जिसमें पहला जो लेंस था वो था हमारे पास कन्वेक्स लेंस और जो दूसरा लेंस था वो था हमारे पास कनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम लोग इनके साइन कन्वेंशन सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इनकी वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करते हैं। तो जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो हम मिरर के पोल को ओरिजिन मान लेते हैं। अब जो ये फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की वो बेसिकली पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है। अब हमने अगर पोल को ओरिजिन माना है तो ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें रहती हैं वो नेगेटिव रहती हैं, इसलिए हम लोग इस फोकल लेंथ को, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये बेसिकली हमारी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड में डिस्टेंस बनता है ओरिजिन के, और इसलिए ये नेगेटिव है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो पोल के राइट साइड में है। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है, और फोकल लेंथ जो है वो हमारी राइट साइड में आ रही है, इसलिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में आया है और ओरिजिन के राइट साइड में जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो हमारी पॉजिटिव रहती हैं। अब अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या है कि जो फोकल लेंथ होता है लेंस के केस में वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच का डिस्टेंस है। अब हमने यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान लेना है। ओरिजिन के राइट साइड में जो भी चीज़ें आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, और नेगेटिव साइड में जो भी चीज़ें आएंगी, जो लेफ़्ट साइड में चीज़ें आएंगी वो हमारी नेगेटिव आएंगी। ओके, अब ध्यान से सुनो कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारी राइट साइड में है। अगर राइट साइड में है तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव मानेंगे। और कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ है वो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच का ही डिस्टेंस है, और ये हमारा लेफ़्ट साइड में है, इसलिए कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम लोग नेगेटिव मानेंगे। ओके, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है? जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आए कि आपको कनकेव मिरर दिया गया है या फिर कन्वेक्स मिरर दिया गया है, ओके, अब अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि कनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो अगर कनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ न्यूमेरिकल के अंदर आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो रूल के अकॉर्डिंग जो कनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। इसलिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फोकल लेंथ के सामने हम लोग नेगेटिव डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? क्योंकि कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम इसके सामने नेगेटिव साइन पुट करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। या फिर अगर कोई न्यूमेरिकल बोलता है कि कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो अगर कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है, तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो बेसिकली हमारी पॉजिटिव होती है। ओके, अगर वो पॉजिटिव है तो न्यूमेरिकल में जब आप सोल्व करोगे तो आप इसके सामने पॉजिटिव साइन डालोगे और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, उसके बाद जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ऑब्जेक्ट हमेशा ही हमारा लेफ़्ट साइड के अंदर रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाते हैं U से, और U जो बनेगा वो हमेशा ही लेफ़्ट साइड में बनेगा। इसलिए
कनकेव मिरर के केस में जो u का वैल्यू लेना आप लोगों को वो नेगेटिव लेना है। यानी कि जब भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कनकेव मिरर का और उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव मान लोगे न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए। इसी प्रकार से अगर वो कन्वेक्स मिरर भी है तो इस वाले केस के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा लेफ़्ट साइड के अंदर पुट होगा और उसका जो डिस्टेंस रहेगा पोल से उसको हम लिखेंगे स्मॉल u से, और अब की बार u हमारा लेफ़्ट साइड में है, फिर से u की जो वैल्यू हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस का तो कन्वेक्स लेंस के केस में भी हम ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट साइड में रहता है, इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के उसका जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल u से लिखते हैं और ये हमारा लेफ़्ट साइड में है। अगर लेफ़्ट साइड में है तो u की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस के केस में भी हम ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड में ही रखते हैं, उसका जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको u से लिखते हैं और ये भी हमारा लेफ़्ट साइड में आया है, इसीलिए u की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि चाहे हमारे पास कोई सा भी मिरर है या फिर कोई सा भी लेंस है, हर एक के केस में जो u का वैल्यू हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे हमेशा ही। ओके, और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, दोनों के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। चाहे तो वो कनकेव मिरर है चाहे वो कनकेव लेंस है, तो दोनों के केस में जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव आने वाली है। अब बढ़ चलते हैं आगे। अब ध्यान से सुनिए कि इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मिरर इक्वेशन। तो फिर से कि जो मिरर इक्वेशन है वो है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और जो लेंस इक्वेशन है वो है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो मिरर इक्वेशन में पॉजिटिव आ रहा है, लेंस इक्वेशन में नेगेटिव आ रहा है। जो साइन कन्वेंशन है हम लोग फोकल लेंथ और u के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग फोकल लेंथ के साइन और u के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा v का। तो आपके पास f गिवन होगा और u गिवन होगा, तो आप लोगों को वहाँ से v निकालना है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों वाले केस में। क्योंकि ये लेंस है तो लेंस वाले केस में भी आप लोगों को v ही निकालना है कि v की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर v का वैल्यू मिरर के केस में पॉजिटिव होता है, अगर v का वैल्यू मिरर के केस में पॉजिटिव होता है तो वो जो इमेज बनती है वो हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है कब, जब v का वैल्यू मिरर के केस में पॉजिटिव आए। और अगर v का वैल्यू नेगेटिव आता है मिरर के केस में तो जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी भाई, गॉट इट। परंतु जब हम बात करते हैं लेंस के केस में तो लेंस के केस में यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा मीन द सेंस कि जब आप लेंस इक्वेशन लगा करके v की वैल्यू को सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे तो अगर v का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाले केस के अंदर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ओके, और अगर v का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आता है तो जो इमेज बनती है वो बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिरर वाले केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि v का वैल्यू पॉजिटिव तो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर v का वैल्यू हमारा नेगेटिव है तो इमेज बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमने जो डिस्कस करा है ये हमने डिस्कस करा है मिरर वाले केस के अंदर। और अगर हम बात करें लेंस वाले केस के अंदर तो लेंस वाले केस के अंदर क्या है कि अगर v का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर v का वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और ये हमने बात करा बेटे, ये हमने करा है लेंस के केस में। तो ये मैंने v के साइन के बारे में बताया। आपको v निकालना कहाँ से, आपको बेटे बेसिकली v निकालना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये निकालना हम लोगों ने मिरर से और मिरर वाली इक्वेशन से, और लेंस वाली इक्वेशन में आप v निकालोगे यहाँ से।
अगर उसका साइन ये वाले आते हैं तो अगर मिरर वाले केस में v का जो साइन है पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, v का साइन नेगेटिव आएगा तो इमेज मेरी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और अगर मैं बात करता हूँ लेंस के केस में, तो लेंस के केस में अगर v का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और v का वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो आती है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आती है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन होती है मिरर वाले केस के अंदर वो रहती है -v/u। और अगर हम बात करें लेंस वाले केस में, तो लेंस वाले केस में जो मैग्नीफिकेशन आती है वो आती है v/u। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेंस इक्वेशन होगा, मान लो लेंस इक्वेशन है तो लेंस इक्वेशन से आपको v निकालना है और v और u को यहाँ पे पुट कर देना है, तो आपके पास लेंस का मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना कि लेंस वाले केस में यहाँ पर पॉजिटिव है जबकि मिरर वाले केस में यहाँ पर नेगेटिव है। ओके, अब हम बात करते हैं कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव का मीनिंग क्या है। अगर m का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आता है, अगर m का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आता है तो इमेज मेरी यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जबकि अगर m का वैल्यू भाई पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाले केस में जो इमेज आती है वो मेरी वर्चुअल एंड इरेक्ट आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आती है। ओके, इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ लेंस वाले केस के अंदर, तो लेंस वाले केस में भी सेम साइन कन्वेंशन है, सेम मतलब जो लेंस वाले हैं वही इस वाले हैं, मिरर वाले हैं। तो मिरर वाले हमने पढ़ा कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। इसी प्रकार से लेंस वाले केस में भी अगर m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इमेज जो बनेगी वो मेरी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इमेज जो बनेगी वो मेरी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक छोटा सा पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। पॉइंट ये है कि अगर दोनों के केस में, चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है, अगर m का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ा आता है, मैग्नीट्यूड मतलब मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो नेगेटिव है तो उसको हटा दीजिए, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेसिकली। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो जो इमेज का साइज होगा, इमेज का साइज मतलब कि हाइट ऑफ जो इमेज होगी वो लार्जर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज से।